जो राम को लाए हैं वो शिव को भी लाएंगे, वो मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी आएंगे, और जो कुतुब मीनार जिसे आप लोग नाम कहते हैं विष्णु स्तंभ, जो हमारे 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, वहाँ पर भी पुनः भगवान तीर्थंकरों की व भगवान अवतारों स्वरूपों की वहाँ पर पुनः स्थापना भी होगी, भव्य मंदिर का निर्माण भी होंगे, और भगवान शिव की कृपा हुई तो तेजो महल के अंदर भी भगवान शिव की पुनः स्थापना होगी। कह रहे जिस तरीके से मुद्दा उठाया जा रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो रहा है, गंगा जमुना तहजीब खराब हो रही है, आपस में फूट पड़ रही। जैसे जो आपने शब्द नाम लिया ना भाईचारा, इस भाईचारा शब्द के पीछे बड़ा घोटाला है। भाईचारे शब्द का वहीं प्रयोग होता है जहाँ भाइयों अर्थात हिंदुओं को चारा बनाया जाए। इस भाईचारे के जो इसका रूपांतरण निकाला जाए ना, तो लगता है कि सीधे सीधे जहाँ हिंदुओं को दमन करना, हिंदुओं का पतन करना हो, वहाँ इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप भाईचारे की यदि बात करते हैं और यदि आप भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, उस संप्रदाय से बात कर रहा हूँ, यदि वो मानने वाले लोग हैं तो प्रमाण प्रत्यक्ष आ रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो भाईचारा दिखाते हुए उनको तुरंत कह देना चाहिए कि ज्ञान व्यापी, अब तक हम मुकालते में थे, अब तक हम गलफत में थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष हो गया कि शिवलिंग यहाँ पर निकल गई है, तो हम पूरा का पूरा ज्ञान व्यापी हिंदुओं को दे देते हैं। आ जाना चाहिए उन्हें, भाईचारा दिखाना चाहिए उन्हें आकर के। लेकिन कुछ लोग कोर्ट पर भी सवाल उठा रहा है कि कोर्ट भी हिंदुओं के पक्ष में काम कर रहा है। देखिए, मैं तो कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारा सर्वोच्च जो कुछ है वो कोर्ट है, और जो लोग कोर्ट पर सवाल उठा सकते हैं वो बाकी किसको छोड़ सकते हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। जबकि वो एक और उन्हीं कोर्टों की दलीलें देते हैं, जब उनको अपना हित चाहिए होता तो उन्हीं कोर्टों की दलीलें दी जाती है, और जब वो कोर्ट ही फैसला देता तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये तो उनकी व्यवस्था रही है पहले से। और यदि क्योंकि वो उस कानून को, ये इस कानून को कम मानते हैं, ये उस कानून को मानते हैं जिस कानून में छोटे छोटे बच्चों को, आप इतिहास उठाकर देखिए, एक वीर हकीकत राय को देखिए, वीर हकीकत राय छोटे से बच्चे को, जिस कानून के तहत छोटे से बच्चे को फांसी पर टांग दिया जाता है, जिस कानून के तहत वीर बंदा वैरागी को नोच नोच कर मार दिया जाता है, जिस कानून के तहत दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज साहब का शीश काट दिया जाता है, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला को बड़ी पीड़ादायक मृत्यु दी जाती है, वो उस कानून को चाहते हैं और उस कानून में उनकी आस्था है। इस कानून में आस्था ही नहीं तो इस कानून पर सवाल खड़े करना सामान्य बात है उनके लिए। वो तो औरंगजेब को भी महान बता रहे हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़ा ही नहीं। कारण क्या है कि जो लोग जिस प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं उसी प्रकार के लोग उनके आदर्श होते हैं। हम लोग सरल प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए हमारे आदर्श भगवान राम हैं, और जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति है, क्योंकि कारण क्या है, यदि आप उनकी व्यवस्थाओं को खंगालोगे, उनकी नींवों को खंगालोगे, तो जो लोग वो कर रहे हैं, जो औरंगजेब ने किया है, वही उनकी नींव है। क्योंकि उनके जब प्रवर्तक आए, उनके प्रवर्तकों ने अपने स्थल में यही किया जो औरंगजेब ने भारत के अंदर किया, तो वो बिल्कुल उनको आदर्श मांगे, क्योंकि नीच प्रवृत्ति के लोग नीच प्रवृत्ति के लोगों को ही अपना आदर्श मान सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो हिंदू है, वो भी हिंदू विरोधी भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू कहीं पे भी लाल झंडा लगा देता है, वहीं पे मंदिर बना देता है। वैसे तो उन्हें चेक कराने की आवश्यकता है कि वो हिंदू है या नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व में पैदा हो जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। हिंदुत्व उसके अंदर है तो वो हिंदू है, यदि उसकी रगों में हिंदुत्व है तो वो हिंदू है। और वो वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं, लेकिन जो हिंदू मान बिंदुओं के ऊपर जिसका सम्मान नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ उसे चेक कराने की आवश्यकता है कि वो हिंदू है नहीं है। तो क्या लगता है, मथुरा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और ये हमारा हक है और वो हक हम लेकर रहेंगे। वो कह रहे हैं इससे माहौल बिगड़ेगा। माहौल बिगड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों को माहौल बिगड़ने का डर हो वो बैठकर फैसला कर लें और देख ले वास्तविकता क्या निकल रही है, उसके आधार पर वो भी जो वास्तविकता निकले। हमने तो साफ साफ कहा, ताजमहल के लिए भी कहा था और काशी के लिए भी कह रहे हो, मथुरा के लिए भी कह रहे हैं कि भैया चेक करो ताजमहल को भी, यदि भाईचारा चेक करो ताजमहल को भी, शिव निकले तो हमारा और शव निकले तो तुम्हारा। बैठकर बात कर लो सीधे सीधे, भाई हमारा निकलेगा तो हम रख लेंगे, तुम्हारा निकलेगा तुम रख लो, लेकिन मुद्दे पर बात तो करो, गंभीरता से बात तो करो, तथ्यों पर बात तो करो, प्रमाणों पर बात तो करो। केवल हल्ला उतारने से, केवल कभी यहाँ दरवाजा खटखटाने से, कभी वहां दरवाजा खटखटाने से उनकी एक ही व्यवस्था है कि लंबा मामला खिंच जाए और मामला बिगड़ेगा तो आप भी सुधारिए। केवल सुधारने का जिम्मा हमने नहीं लिया, यदि बिगड़ रहा है तो आप भी सुधारिए और जो वास्तविक तथ्य उन पर काम करिए। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि भाई 7-8 साल में ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे ज्यादा उठ रहे हैं, अब से पहले किसी को मंदिरों की याद नहीं है, अभी ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? ऐसा किसने कहा? हम तो अयोध्या की लड़ाई बड़ी लंबे काल से लड़ रहे थे, 500 वर्षों से हमने अयोध्या की लड़ाई लड़ी है, 300 के लमसम वर्षों से हम लोग ये आपकी काशी जी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। किसने कहा कि अभी के मुद्दे उठ रहे हैं? मुद्दे बहुत पुराने उठ रहे हैं, लेकिन हमें सुना अब जा रहा है। मुद्दे तो हम बड़े लंबे काल से उठा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी बैठी हुई थी कि हमें कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। हमें तो लगने लगा था कि हिंदू होना महापाप है।
ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया था, लगने लगा था हिंदू होना महापाप है, लेकिन अब माहौल निर्माण हो रहा है, हमारी सुनवाई हो रही है, इसलिए हम लोग सुना रहे हैं और विषय आ भी रहे हैं निकल करके। क्या लग रहा है फैसला पक्ष में आएगा? बिल्कुल आएगा और आना चाहिए और बिल्कुल आएगा, क्योंकि तथ्य हमारे पास है, प्रमाण हमारे पास में है, तो इसलिए बिल्कुल फैसला हमारे पक्ष में आएगा। कितनी उम्मीद दिखा रही है कि फैसला पक्ष में आएगा? सत्य कभी छिपता नहीं और सत्य कभी दबता नहीं। अब तक हिंदुओं को दबाया गया तो वे सत्य बोलने से भी डरते थे, और आप टीवी की डिबेट में देखेंगे सारे अधर्मों के पक्ष में बोल रहे हैं, इस वजह से हिंदू दबे हुए थे। अब अपना शासन आने के बाद हिंदू बोलने लगे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, मंदिर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि ये हिंदू बोलने क्यों लगे, ये जागने क्यों लगे, सबसे बड़ी परेशानी यो है। तो ये तो अब जागने का समय आ गया है, जागेंगे, और अगर कोई जागने से रोकेगा तो उसकी भी अकल सही करेगा। आप कह रहे हैं पहले हमें दबाया जा रहा था, मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है। मुस्लिम को कभी नहीं दबाया गया। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री तक ने ये कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वहाँ कहाँ हिंदू को दबाया जरा? वहाँ तो सारे काम जितने बनाए गए, धारा 377 लगाई गई, 35 लगाई गई, सारे काम मुसलमानों के लिए किए गए। जितने भी दिल्ली में हॉस्टल बनाए गए वो इन्हीं के लिए बनाए गए, काम ही सारे इनके लिए किए गए। हिंदुओं के लिए कोई काम हुआ ही नहीं आज तक, उनकी तो तारीख तक नहीं लगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट में तारीख भी मोदी के आने के बाद लगी, 20 साल तक तारीख ही नहीं राम मंदिर को दी इन्होंने। तो ये अनेक विषय हैं, इनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। जैसा महाराज जी ने कहा भी कि हमारा तो अब सुनना शुरू हुआ इन्होंने, हमें कोई सुनने वाला ही नहीं था, हमारी तारीख नहीं कोई देता था। तो ये अब ये दिक्कत ये होगी कि इन्हें क्यों सुना जा रहा, मतलब 80% होके भी हम अपमानित हैं, और वे 20% होके भी कह रहे हम इस देश के मालिक हैं। दिक्कत ये है। पर वो तो कह रहे हैं ना कि हमें तो दबाया जा रहा है जब से भाजपा की सरकार आ गई। ये तो इनका पुराना राग है, आज का नहीं है यो पुराना राग है। जहाँ ये पिटते हैं वहाँ दबाया जा रहा, और जहाँ ये दूसरे को मारते हैं, अब ये राजस्थान में दंगे हुए, कितने मारे इन्होंने, कितने लोगों ने 8 जगह रामनवमी पे पत्थरबाजी करी, ये दबाया जा रहा है इन्हें। ये तो उल्टा भी हमला कर रहे हैं, हर जगह हमला कर रहे हैं उस जगह, ये केवल यूपी को छोड़ गए, और सारे बांग्लादेशी यहाँ फंसा दिए इन्होंने लाके। आप देखो कितनी पार्टियों ने, तो ये दबाया जा रहा है इन्हें। तो आज भी सारी सरकारें उभार रही हैं, भाजपा को छोड़ के सारी इनके पीछे पागल हैं, सब सारी सुविधाएं देने को तैयार है। दिल्ली में इन्होंने बस्ती इन्हें दे दी, जगह इन्हें दे दी, पानी दिया जा रहा, 10,000 रुपये महीना दिए जा रहे हैं इन्हें, सारी सुविधाएं दी जा रही है इन्हें। अच्छा महाराज जी, हिंदुओं की बड़ी बात हो रही है कि हिंदू अब जाग चुका है, अपनी लड़ाई लड़नी जान चुका है, वाकई ऐसा है क्या जमीन पे? हाँ, हिंदू अभी पूर्णतः तो जागा नहीं, क्योंकि पूर्णतः जागेगा तो वातावरण अलग ही होगा। अभी कुछ % हिंदू जागा है, और मैं तो कह रहा हूँ जागे नहीं, अंग्ड़ाई ली है। अंग्ड़ाई लेने पर लोगों को समस्या होने लगी। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन व्यवस्थाएं कुछ और होंगी। तो अभी हिंदू जाग रहा है, जागा नहीं, और जिस दिन व्यवस्थित रूप से जाग जाएगा माहौल आपको वातावरण कुछ और दिखाई देगा। और वास्तविक जिसको राम राज्य कहते हैं, वो राम राज्य भारत के अंदर वास्तविक रूप से दिखाई देगा। जी, क्या लग रहा है आपको भी, जैसे मुस्लिम कह रहे हैं हमको दबाया जा रहा है? देखो, जब यहाँ से कश्मीर में पंडित मारे गए थे, ये कोर्ट में जो है मुलायम सिंह यादव थे, कांग्रेस थी, उन्होंने एक बार ये मुद्दा नहीं उठाया जो ये कश्मीरी पंडित मारे जा रहे। परंतु आज जो हम अपनी वास्तविकता चीज़ लेने जा रहे हैं, आज उस पर वे बवाल खड़ा करने हैं, और ये फुहारा बता दे, कभी कुछ बता रही, तो ये तो सब इनकी मानसिकता है। देखो, उस दिन किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, कश्मीर में पंडित है, वही सरकार थी वहाँ, कांग्रेस थी, मुलायम सिंह की सरकार की थी, उस दिन उन्होंने एक भी नहीं कहा भाई कश्मीर पंडित इतने मारे जा रहे, ये क्यों अत्याचार हो रहा है उन पर, हिंदुओं पे। जब से धारा 347, जब से इनके पे जोर पड़ रहा है, ना कि अपना घर इनके उनके पास उनके प्रमाण है, तो वो प्रमाण तो हमारे प्रमाण है, जब भी तो हम अपनी मस्जिद कह रहे भाई। वो फुहारा लिख रहा है, फुहारा बता रहे उसको, और है वो हमारा शिवलिंग, तो वो फुहारे को चला के क्यों नहीं दिखा रहे वे, या उसमें कोई टंकी क्यों नहीं बता रहे? तो वो हमारा प्रमाण है, जब भी तो हम अपना ये बता रहे कि ये मंदिर हमारा है और हमारे ये रहेगा। तो क्या लग रहा है फैसला किसके पक्ष में आएगा? मैं हिंदुओं के पक्ष में आऊँगा, जब क्योंकि हमारे सारे प्रमाण हैं उनके हमारे पास, तो जब भी तो हिंदुओं के पक्ष में आएगा, 100% आएगा। तो सुनवाई लंबी चलेगी या रुकेगी? क्योंकि एक उनके ऊपर बात है, ये तो कोर्ट के ऊपर बात है। जैसे हमारा अयोध्या का मुद्दा बहुत लंबे कोर्ट से, कांग्रेस के राज में बहुत लंबा उठा दिया, जवाहरलाल नेहरू ने उसके कपाट बंद करवा दिए, राजेंद्र गांधी ने वो आगे चालू कर दिया, और अब हमारा जो आया, हमारी सरकार जो है उसमें जो हमारा जजमेंट हो गया और फैसला भी सही हुआ और झगड़ा भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही इसका होगा।
अब की बार जैसे ओवैसी ने चुनौती दे दी कि अब की बार नहीं मानने के। भड़का मालवादी ऐसे तो बहुत मुलायम सिंह यादव ने अभी गोली चलवाई थी, और जब हमारी सरकार आई तो ना वहाँ गोली चली और ना वहाँ कोई बाल बांका भी, और हमारा मंदिर बन गया। तो ऐसे यहाँ होगा, होगा कुछ नहीं। तो उम्मीद है पूरी मंदिर बनेगा। 100% हमारी उम्मीद है कि हमारा यहाँ मंदिर है और रहेगा। मथुरा की भी मांग हो रही, कह रहे मथुरा में बनना चाहिए। उसे बाद में देखेंगे, वो भी हमारा प्रमाण है यार भाई। जो हमारा प्रमाण है, हमारा मंदिर है माधीपुर के बराबर में, एक दीवार है हमारी, तो वो तो सारे प्रमाण, वे प्रमाण दे दो, हम प्रमाण देंगे। अच्छा, मथुरा भी लोगे? बिल्कुल लेंगे, जब हमारे वहाँ की वो है लिस्ट हमारे, हमारे दस्तावेज हैं, हमारे सारी प्रमाण है। हम वहाँ से मक्का मदीना में तो नहीं मांग रहे, हम अपना मंदिर अपने राज्य में मांग रहे। जो हमारे 1991 में एक कानून आया था कि जो अयोध्या है उसे छोड़ के, वो तो सब ये कांग्रेस ने बताया था, वो तो कांग्रेस ने अपने उसको छुपाने की वजह से ये बनाया था। और जो 47 के बाद में जो यथा स्थिति है वो ऐसी रहेगी। ऐसा क्यों रहेगी? क्योंकि कोई सामने बोलने वाला तो था नहीं उस टाइम पे, कांग्रेस करती। तो अब हमारी सरकार है, हम ऐसा क्यों होंगे? जो हमारे प्रमाण है तो वो प्रमाण तो हम लेकर आएंगे, वे अपना प्रमाण दे तो हम अपना प्रमाण देंगे, ये है।